Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, my dear students. Very warm welcome to my today's lecture. तो कैसे हैं आप सब लोग? आज मैंने 9th क्लास फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक टीच करना है जो कि है अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। इससे पहले मैं एरर्स इन अ मेजरमेंट और एरर्स की टाइप को पढ़ा के आ चुका हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अनसर्टेनिटी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। अनसर्टेनिटी का अगर उर्दू मतलब मैं आपको बताऊं तो इसका उर्दू मतलब होता है जनाब बेयकीनी। क्या होता है? बेयकीनी, कि आपको किसी मेजरमेंट में कुछ बेयकीनी रह चुकी है, ठीक है। आपकी किताब ने एक बहुत अच्छा जुमला लिखा है, देयर इज नो सच थिंग एज अ परफेक्ट मेजरमेंट। देयर इज नो सच थिंग एज अ परफेक्ट मेजरमेंट, कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि जिसे कहा जाए कि वो परफेक्ट मेजरमेंट है, कि वो बिल्कुल उसमें कोई बेयकीनी, बिल्कुल कोई एरर मौजूद नहीं है। ऐसा इस दुनिया में नहीं होता, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, फिर हम इसको ना एक्सप्लेनेशन करते हैं ताकि आपको पता चले इसके एक्सप्लेनेशन जान के कि ये होता क्या है। Whenever a physical quantity is measured, except counting, there is inevitably some uncertainty about its determined value due to some instrument. इस लाइन को भी छोड़ दें, एक्सेप्ट काउंटिंग, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। Whenever a physical quantity is measured, जब भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करें, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो कुछ भी हो, देयर इज इनएविटेबली, कि इस चीज में कोई शक नहीं है, इस चीज को झुटलाया नहीं जा सकता, सम अनसर्टेनिटी अबाउट इट डिटरमिन्ड वैल्यू, इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी पाई जाएगी, थोड़ा सा एरर पाया जाएगा, थोड़ी कमी पेशी होगी, ड्यू टू सम इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से। अब देखें, फर्स्ट करें, मैंने ये नीचे एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। अब मैं आपको ये जूम करता हूँ ताकि हमारी इसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। ये एक लाइन है हमारी, ठीक है। हमने क्या करना है, इसको मेजर करना है। अभी मैं आपको ये बात साबित करके देता हूँ कि कोई भी हमारी मेजरमेंट कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती। लें जी, इसको मेजर करने के लिए हमारा ये स्केल होता है, ठीक है। आपको पता है इस स्केल की एक लीस्ट काउंट होता है जो कि है 1 मिलीमीटर। तो इसकी एक हद है कि ये जो मिनिमम एक लेंथ फाइंड कर सकता है वो है 1 मिलीमीटर। तो देखिए ये एक लिमिट लग गई है, इससे छोटी मेजरमेंट ये नहीं ले सकता। अगर इसके अंदर कोई 0.01 मिलीमीटर का डिफरेंस होगा या छोटी बड़ी होगी तो ये नहीं बता सकता। 0.01 मिलीमीटर का भी ये डिफरेंस नहीं बता सकता, इस काबिल नहीं है ये इंस्ट्रूमेंट। ये सिर्फ 1 मिलीमीटर तक की वैल्यू कम से कम बता सकता है, तो ये इसकी एक लिमिट है, ठीक है। अब फर्ज करें हम इसकी मेजरमेंट लेते हैं, ये मैंने बड़े जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये तकरीबन मेरे अंदाजे से 0 पे है, ठीक है। और अब दूसरी साइड से देखते हैं जी जनाब। अब इसको परफेक्टली रखना, अब देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इसको असल में ऐसे परफेक्ट करके रखना बहुत मुश्किल है। अब आपने वो तो देख लिया कि पिछला वाला बिल्कुल 0 है। अब आप यहाँ पे आए ज़रा, अब आप मुझे बताएं क्या ये रीडिंग 5 है? ये 5 सेंटीमीटर की रीडिंग है, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर की रीडिंग है, लेकिन अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इसको गौर से देखे तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा, ये ले मैंने और जूम कर दिया है, कि ये 5 से थोड़ा सा आगे है। ये 0 पॉइंट यानी कि 0.01, 0.02, 0.03 ये आगे है। ये अब जितना आगे है इसको आप इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते, यानी कि आपने अब इसकी जो रीडिंग फाइंड की है, जो कि आपने इसकी फाइंड की है 5 सेंटीमीटर, वो उसमें कुछ बेयकीनी रह गई है, कुछ एरर रह गया है। क्या जनाब? आपने जो अभी ये वैल्यू ली है, जो कि आपने इसकी वैल्यू अभी ली है 5 सेंटीमीटर, इसमें कुछ ना कुछ एरर मौजूद है। वो एरर कितना है उसका हमें आइडिया नहीं है। हो सकता है ये 5.01 सेंटीमीटर हो सकता है
ये 5.02 हो, 5.03 हो, 5.04 हो। अब हमारी इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट है जिसकी वजह से मैंने इसको 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। इस वजह से इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी, कि इस दुनिया में कोई भी मेजरमेंट ऐसी नहीं है जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो। अच्छा, अगर आप फर्ज करें मैंने ये स्क्रू गेज या जो हमारे पास होता है, स्क्रू गेज हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, स्क्रू गेज को इस्तेमाल किया, हमें एग्जैक्टली पता चल गया कि मेरी वैल्यू है 5.01 सेंटीमीटर। तो देखें इसके आगे भी तो कुछ वैल्यू हो सकती है, 5.01, ये 3 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, यानी कि यहाँ पे तो वैल्यूज हमेशा बढ़ती रहेंगी। आप जितना मर्जी परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट ले लें, इसके आगे फिर ना कुछ वैल्यू ज़रूर बचेगी, ठीक है। इस वजह से कहते हैं कि कोई भी आप मेजरमेंट को परफेक्टली नहीं ले सकते, हमेशा मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर रहता है, उस एरर को अनसर्टेनिटी कहते हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब दोबारा से इसकी देखें, देयर इज नो सच थिंग एज अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट। क्या कमाल की बात है कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि जिसको हम परफेक्ट मेजरमेंट कहें, ठीक है। यानी कि इस दुनिया में परफेक्ट मेजरमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई हम किसी भी मेजरमेंट को परफेक्ट नहीं कह सकते, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा। अच्छा, व्हेन एवर फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड, चाहे वो लेंथ हो, मैथ हो, टाइम हो, कुछ भी हो, आप उसको मेजर करते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है। देयर इज इनएविटेबली सम अनसर्टेनिटी, इसमें लाजमन कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी अबाउट इट्स डिटरमिन्ड वैल्यू ड्यू टू सम इंस्ट्रूमेंट, इसकी असल वैल्यू से इंस्ट्रूमेंट की वजह से। ये अनसर्टेनिटी किस वजह से आती है? इंस्ट्रूमेंट की वजह से, क्योंकि कोई भी इंस्ट्रूमेंट इसको बेहतरीन तरीके से नहीं ले सकता, परफेक्टली मेजरमेंट नहीं ले सकता। अच्छा, अब ये जो वैल्यू मैंने आपको बताई थी, ये वाली बात, एक्सेप्ट काउंटिंग। काउंटिंग ऐसी चीज़ है जिसके अंदर अनसर्टेनिटी नहीं हो सकती। फर्ज करें आपके पास एक जार है, उसके अंदर 10 कैंडीज़ हैं, आपने उसको काउंट किया 10, तो वो 10 ही है, इसमें कोई बेयकीनी की बात ही नहीं है, कोई अनसर्टेनिटी की बात नहीं है कि 10 है, 10.1 है, 10.2 है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ 10 ही टॉफ़ी है, ठीक है। आपके पास कितने पैसे हैं? आपके पास 200 रुपीज़ है, ठीक है। इसमें अनसर्टेनिटी की बात ही नहीं है, 200 रुपीज़ है बस, ठीक है, इससे कम या ज़्यादा नहीं है। आप काउंटिंग के अंदर अनसर्टेनिटी नहीं होती। ये आपकी किताब में एक बात देखी है कि एक्सेप्ट काउंटिंग देयर मस्ट बी अनसर्टेनिटी, ठीक है। लेकिन काउंटिंग ऐसी चीज़ है जिसमें अनसर्टेनिटी नहीं होती। तो हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पे एक्सेप्शन पाई जाती है वहाँ पे एमसीक्यूज होता है। तो आपको ये एमसीक्यूज आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ जीरो अनसर्टेनिटी। ऑप्शंस आपके पास आ सकती हैं, लेंथ, मैथ, टाइम, और ऑप्शन डी इज काउंटिंग। तो आपने ऑप्शन डी को करेक्ट करना है। अच्छा, नेक्स्ट मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, अब आप इसको देखें, हम इसकी रीडिंग लेना चाह रहे हैं। फर्ज करें, ये देखिए, ये 2.3 और 2.4 के बिल्कुल दरमियान में, ये 2.3 और 2.4 के दरमियान में आ रही है। अगर मैं आपको इस तरह जूम करके दिखाऊं तो आपको आइडिया होगा कि ये 2.3 और 2.4 के कुछ दरमियान में है। अच्छा, अब आप इसको कैसे कहेंगे कि ये 2.3 है, ये 2.4 है? आप कहेंगे कि भाई जो 2.3 के करीब ज़्यादा है, क्योंकि इसने इसका सेंटर अभी क्रॉस नहीं किया, ठीक है। इसने अभी सेंटर को क्रॉस नहीं किया, सेंटर से थोड़ा पीछे है, यानी कि मिड पॉइंट से पीछे है। तो आप इसको कह देंगे कि ये 2.3 है, ठीक है। अगर आप इसमें देखें कि ये सेंटर से जो थोड़ा सा आगे हो, अगर ये सेंटर से थोड़ा सा आगे हो, तो आप ये कहेंगे कि ये 2.4 है, ठीक है। अब आप ये देखें, अगर ये सेंटर से आपको थोड़ा सा भी आगे नज़र आएगा तो आप इसको कहेंगे ये 2.4 है, यानी कि आपने 2.30 को भी उसके अलावा 2.31, 2.32, 2.3 और 33 और 2.34 को, ये 5 वैल्यू हैं। अगर इसमें से कोई भी आ जाती है ना, यानी कि इस स्केल की मदद से, तो आप इसको लिखेंगे 2.3। ये एक्चुअल वैल्यूज़ हैं
जो हमने वर्नियर कैलिपर से काउंट की हैं, मेजर की हैं। अगर ये वैल्यूज़ आप इस स्केल से मेजर करते हैं तो आपको इन पांचों वैल्यूज़ के लिए ये वाली वैल्यू लिखनी पड़ेगी 2.3, क्योंकि ये तो आप मेजर नहीं कर सकते, ये तो आपने तुक्का लगाया है कि थोड़ी सी आगे है, तो चलो मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्योंकि मिड पॉइंट से पीछे है तो ये हो सकता है 2.3, ठीक है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि अगर 2.26 हो, 2.27 हो, 2.28 हो, 2.29 हो और इसके अलावा एक और यानी कि 2.25 हो। इन सब रीडिंग्स को भी आप 2.23 ही कहेंगे, ठीक है, क्योंकि आप कहेंगे कि ये 2.2 नहीं है, क्योंकि ये मिड पॉइंट 2.2 के मिड पॉइंट से 2.2 के मिड पॉइंट से थोड़ा सा आगे है, ठीक है। तो ये 10 रीडिंग ऐसी हैं जो कि जिनको आपने सेम 2.3 ही कहना है, यानी कि अगर इन 10 में से कोई भी रीडिंग आएगी तो आपने इसका जवाब तो यही लिखना है, ठीक है। तो अब मेजरमेंट के आगे से जो इसके अंदर अनसर्टेनिटी आई वो प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर की आई। इसी तरह यहाँ रीडिंग के बैक से भी इसकी 0.05 आई। तो जो टोटल अनसर्टेनिटी हमारी इस मेजरमेंट में होगी वो होगी 0.01 सेंटीमीटर, सॉरी 0.1 सेंटीमीटर। इसको फिलहाल के लिए कट कर देते हैं, 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा, ये देखिए 0.1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर नहीं होता, और ये इसके लीस्ट काउंट के बराबर ही होता है ना स्केल के। तो हमेशा याद रखिएगा, आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर उतनी ही अनसर्टेनिटी होगी जो कि उसका लीस्ट काउंट होगा, ठीक है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी कि हमेशा याद रखिएगा कि जो इंस्ट्रूमेंट की उसकी लीस्ट काउंट होता है, इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के बराबर ही उसकी अनसर्टेनिटी आती है। कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर, तो मैं आपसे सिर्फ ये बताऊं कि मेरे पास वर्नियर कैलिपर, मुझे बताओ कि इसकी अनसर्टेनिटी क्या होगी। तो आप बता सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर की अनसर्टेनिटी होगी 0.1 मिलीमीटर, क्योंकि ये इसी का लीस्ट काउंट होता है। अगर आपके पास स्क्रू गेज है तो इसकी अनसर्टेनिटी होगी 0.01 मिलीमीटर, क्यों, ये इसकी लीस्ट काउंट है। तो अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट, ये बात याद रख लीजिए। ये मैंने ऊपर साबित कर दी है कि आप अगर कोई रीडिंग के आगे भी देखें तो आपको अगर उसके एस्टिमेटेड 5 वैल्यूज़ ऐसी हो सकती हैं कि जो आपको लगे कि ये इसके 2.3 आ सकते हैं। इसी तरह अगर पीछे से भी देखेंगे तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स वैल्यूज़ ऐसी हैं जो आपको लगेंगी कि ये 2.3 है, ठीक है। तो ये आज मैंने अनसर्टेनिटी का टॉपिक फिनिश किया है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स देख लेते हैं क्या होता है। All accurately known digits and the first doubtful digit of any measurement are called significant figures। ये डेफिनेशन मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। सबसे पहले इस एग्जांपल की तरफ देखें। फर्स्ट करें एक मेजरमेंट जिसका नाम मैंने ले लिया है ए, वो है 10.3 सेंटीमीटर। किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर की है वो है 10.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो 10 है ना, हमें एग्जैक्टली पता है कि ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये जो आगे 3 है ना, इसके अंदर मसला आता है। कैसे कि ये अब हमने साफ हमें नज़र आ रहा है कि हमने ये अपने मीटर रूल से स्केल से मेजर किया है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, तो हमें पता चला कि हमने स्केल से मेजर किया है। अब ये देखिए, ये रीडिंग 10.31 भी हो सकती है, जैसे मैंने पीछे एग्जाम्पल दिया आपको, 10.32 भी हो सकती है, इसी तरह ये कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि ये 10.29 हो, जिसको हमने 10.3 कंसीडर कर लिया हो, क्योंकि देखिए 29 को हम कंसीडर स्केल पे कर लेते हैं, 3 के बिल्कुल करीब है, तो हम इसको यहाँ ये 10.28 भी हो सकती है। इस तरह ये 10 वैल्यूज़ में से कुछ भी हो सकती है जिसको हमने 10.3 कंसीडर किया है। अब ये देखिए हर रीडिंग के अंदर ये 10 तो कॉमन है, क्योंकि ये 10 आ रहा है, सिर्फ फ़र्क आएगा इस 3 के अंदर। तो ये जो 10 है ये हमें एग्जैक्टली पता है कि 10 सेंटीमीटर एग्जैक्ट है, जो फ़र्क आएगा वो आएगा इसमें 3 में, क्योंकि ये 3 हमें एक्यूरेटली नहीं पता, इसमें अनसर्टेनिटी है, ये डाउटफुल है। तो ये जो दो रीडिंग्स हैं
ये हमेशा एक्यूरेटली डिजिट्स कहलाती हैं, एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, और इसको कहते हैं डाउटफुल डिजिट। कोई भी आप मेजरमेंट ले लें, चाहे मैं इसको 170.37 ले लेता हूँ, हमेशा हर रीडिंग का जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसको डाउटफुल डिजिट कहते हैं। बाकी ये चारों के चारों हमारे एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं। तो मैंने डेफिनेशन क्या की कि ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट ऑफ एनी मेजरमेंट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर, कि जितनी हमारी मेजरमेंट के अंदर वैल्यूज हैं जिसमें एक्यूरेटली नॉन डिजिट सारे और पहला डाउटफुल डिजिट, ये हमारे कहलाते हैं जी सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जांपल ये मैंने कोई रीडिंग ली किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, ये इसके आगे 3 मैं तुक्के से लगा देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई इंस्ट्रूमेंट के आगे थोड़ा सा आगे था तो मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ कि 3 हो सकता है, तो ये हम सिग्निफिकेंट इसको नहीं कहेंगे क्योंकि ये एक तुक्का है। आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे। अगर आपने इसको मीटर रूल से मेजर किया है तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं जी 3। अगर मैं इसको जो होता है हमारा वर्नियर कैलिपर उससे मेजर करता हूँ तो इसके आगे एक और डिजिट आ जाएगा, ठीक है, ये 4 इसके सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। अगर इसको स्क्रू गेज से फाइंड करता हूँ तो ये 5 इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। इस तरह जैसे जैसे हम आगे मूव करते हैं हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स इंक्रीज करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड करते हैं कि आप जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो कितना एक्यूरेट है, ठीक है। तो अगर आप इसमें कोई अपनी पास से तुक्के से कोई चीज़ ऐड करते हैं, अंदाजे से ऐड करते हैं, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएगी। तो इसकी डेफिनेशन ये सबसे बेहतरीन आपकी किताब में कुछ और लिखी है, लेकिन ये सबसे बेहतरीन है, इसके ज़्यादा नंबर मिलते हैं। क्या ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट, जी जितने भी किसी मेजरमेंट में एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, चाहे वो 10 एक्यूरेटली नॉन डिजिट हो, और पहला डाउटफुल डिजिट किसी भी मेजरमेंट में, हम उसको कहते हैं कि वो सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। अच्छा, अब कुछ नंबर्स को हम सिग्निफिकेंट कहते हैं, कुछ को नहीं कहते, उसके हमने कुछ रूल्स बनाए हैं, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले किसी भी मेजरमेंट के अंदर वो ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट की बात ही होगी, उसके अलावा जो बाकी हमने अंदाजे से लिखते हैं उसकी बात नहीं हो रही। ऑल डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट। किसी भी मेजरमेंट के अंदर 1 से 9 तक कोई भी अगर डिजिट आ जाता है तो वो सिग्निफिकेंट होता है। जैसे ये 1 है, ये 3 है, ये 3 है, 2 9 3 2 2 8 1, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। उसके बाद जो जीरो है ना, जीरो को बाज़ औक़ात हम सिग्निफिकेंट कंसिडर करते हैं, बाज़ औक़ात नहीं करते। अब ये बाकी जो नीचे मैंने 4 रूल लिखे हैं जीरो के। अच्छा, जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इज सिग्निफिकेंट, जैसे 503 है और 1004 है, इसके अंदर हमारी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्यों? किसी भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में अगर कोई जीरो आएगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। जैसे कि 503, अगर आप इसको जीरो को सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं करते, आप इसको इधर से गायब कर देते हैं तो ये 53 हो जाएगा। इसके 503 और 53 के अंदर बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसके अंदर से कह रहा है जीरो को आप सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं करते, ज़रूरी नहीं समझते, ये जीरो का आप निकाल देते हैं तो ये 13 बचेगा। और 1003 और 13 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो किसी भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियानी जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट जीरो होगा। अच्छा, अगर किसी मेजरमेंट की लेफ्ट साइड की बात करें, जीरो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर इज नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे अगर आपको नंबर मिलते हैं 2 आउट ऑफ 10, तो उसको ऐसे लिखा जाता है। तो अब ये जीरो का कोई मकसद नहीं होता, अगर आप जीरो को छोड़ भी देते हैं तो ये 2 आपको पता चल रहा है कि 2 है, जीरो के साथ भी ये 2 है। तो जीरो की वजह से इस मेजरमेंट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई लाजमी नहीं है, ये कोई लाजमी नहीं है। इसी तरह 03, अगर मैं 001 किसी भी फर्ज करिए एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इससे पहले मैं जितने भी जीरो लगा दूं ये सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट जीरो होते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो याद रखिएगा, किसी भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में अगर कोई जीरो आ जाता है तो वह सिग्निफिकेंट फिगर होता है, सिग्निफिकेंट जीरो होता है। अगर लेफ्ट साइड पे आ जाता है तो वह नॉन सिग्निफिकेंट होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। उसके बाद अगर हम डेसिमल की बात करें, यानी कि पॉइंट वाली वैल्यूज़ के अंदर, तो जीरो राइट साइड पे जितने भी जीरो होंगे सारे सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। यानी कि इस मेजरमेंट के अंदर एक जीरो है तो ये कहलाएगा जी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर पॉइंट के बगैर होगा तो 240 होगा, उसके अंदर तो हमें ज़रूरी इसका सिग्निफिकेंट फिगर करना पड़ेगा ना, वो तो आपको आइडिया है, वो किताब ने भी नहीं लिखा, मैंने भी नहीं लिखा, कि अगर कि पॉइंट ना होता कि 240 होता तो 40 अगर आप जीरो निकाल दें तो 24 बच जाएगा, ये सिग्निफिकेंट जीरो होगा। अगर डेसिमल लेंगे तो डेसिमल के अंदर भी सिग्निफिकेंट होता है। कुछ बच्चे इसको 2.40 को ऐसे लिख देते हैं 2.4, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। इसमें एक सिग्निफिकेंट जो जीरो होता है ये सिग्निफिकेंट होता है। अगर आप इसके आगे 2 जीरो हो रहे होंगे तो ये भी सिग्निफिकेंट होंगे, इसके अंदर फिर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाएंगे।
ठीक है। तो किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर जितने भी जीरो राइट साइड पे होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट जीरोस होते हैं। अच्छा जी, अब उससे आगे नेक्स्ट जो हमारा आखिरी आज का पॉइंट है वो ये है कि इफ नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन द साइंटिफिक नोटेशन, अगर नंबर्स को हम साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं यानी कि 10 की पावर में एक्सप्रेस करते हैं तो तब सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या हिसाब होगा। तो ऑल द डिजिट्स बिफोर एक्सपोनेंट आर सिग्निफिकेंट, यानी कि इस 10 की पावर से पहले जितने भी हमारे पास होंगे ना वैल्यूज वो सारी सिग्निफिकेंट होंगी। जैसे ये 2.40, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये जितनी भी इसके 10 को आपने सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं करना, 3 को नहीं करना, इससे पहले मल्टीप्लाई से पहले जितनी भी वैल्यूज हैं उनके डिजिट काउंट कर ले वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। बस इससे जो राइट साइड पे हमेशा कभी भी इसके राइट साइड पे जीरो नहीं आ सकता। ये हमने साइंटिफिक जो से हमने साइंटिफिक नोटेशन वाला टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि इससे यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता। यहाँ पे हमेशा 1 से लेकर 9 तक डिजिट आता है। तो इसके अंदर कोई भी वैल्यू हो जाएगी वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसके अंदर 7840, इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरह 7.0986 मल्टीप्लाई बाई 10⁻21 है, फर्ज कर लें। इसके अंदर 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। लो जी, ये था आज का हमारा टॉपिक। होप सो आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर इसमें कोई आपको कंफ्यूजन रह गई है, कोई मसला है, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद लेटेस्ट अपडेट्स तक आप पहुंच सकें और सबसे पहले हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।